10 सितंबर को निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज संघ का 43वां दीक्षा दिवस मनाने के लिए पूरे देश के बड़े बड़े साधर्मी अशोकनगर में पधारे। इस क्रम में ही जबलपुर में बन रहे भव्य दिव्योदय तीर्थ के मुख्य पुण्यार्चक परम गुरु भक्त श्री अशोक सेठी जी भी परिवार सहित इस आयोजन में सम्मिलित हुए। गुरुचरणों को नमन करने के लिए पधारे श्री अशोक सेठी जी ने गुरु भक्ति का भरपूर आनंद उठाया। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के 43वें दीक्षा दिवस समारोह में पूरे देश से हजारों साधर्मी पहुंचे। सभी ने पूरे श्रद्धा भावों से इस मांगलिक आयोजन में सहभागिता कर गुरु चरणों में नमन निवेदित किया और गुरु भक्ति की भावना भाई। इस क्रम में ही गुरु दर्शन को कोलकाता से पधारे श्री अशोक सेठी जी ने भी गुरु दर्शन किए और इस अवसर पर कमेटी द्वारा सेठी जी का स्वागत सम्मान किया गया, जिसके बाद गणमान्यों ने धर्म पुस्तकों का विमोचन किया। आयोजन में सम्मिलित होने आए श्री अशोक सेठी जी ने इस आयोजन में सम्मिलित होकर गुरु भक्ति करने के अवसर को अपना सौभाग्य बताया। जय जिनेंद्र साथियों, मैं अशोक सेठी कलकत्ता से अशोक नगर आया ये सोचकर कि हमें भाग्य से गुरुवर के दर्शन मिले, आज मिले। मैं दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र के सारे कार्यकारिणी समिति के लोगों की भावनाओं के साथ यहाँ पर आया हूँ। आज के 43 साल पहले वो एक भव्य दिन था जब गुरुवर को दीक्षा मिली और आज इन 43 सालों के बाद में गुरुवर की कीर्ति चारों तरफ संपूर्ण जगत में इस तरह से फैल रही है जिसका कोई सानी नहीं। सूर्य के बारे में बात करना और सुधा सागर जी महाराज के बारे में बात करना एक है। हम बहुत भाग्यवान हैं जो इस काल में जन्मे जब हमें आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और सुधा सागर जी महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन मिल रहे हैं। मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा, जो भी मेरी बात सुन रहा है गुरुवर के दर्शन करने अशोक नगर जरूर 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 पधारें, अपने भाग्य को जरूर जरूर तेज करें। मंच पर विराजमान सुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज ने भी श्री अशोक सेठी जी के पुण्योदय की सराहना की और कहा कि मुनिवर प्रेरणा और आशीर्वाद को ही श्री अशोक सेठी जी ने सार्थक कर दिया। नए नए क्षेत्रों के निर्माण, एक एक व्यक्ति, हमारे सेठी जी अभी कलकत्ता से आए हैं, इन्होंने एक मंदिर गोसलपुर जो इतना वास्तु से इतना खराब था कि वर्षों पहले हमारे एक सम्मेद सागर जी महाराज साहब हुए, उन्होंने उसका शिलान्यास आदि कराया मगर उसका कोई प्रोग्रेस नहीं था। सेठी जी ने और वहाँ की समाज ने कई बार निवेदन किया महाराज के, नहीं भाई वो बहुत बड़ा मामला है, वो संभल नहीं पाएगा। मेरे से भी कहा गंभीर सागर कहा, मैंने कहा नहीं महाराज अगर आपने नहीं किया तो वह कभी जीवन में कोई नहीं कर पाएगा। तब महाराज श्री ने कहा ठीक, और गोसलपुर में सेठी जी ने उस मंदिर का संकल्प किया, विशाल मंदिर का निर्माण कराएंगे। संस्कारोदय और बहरी वन दिव्योदय जिसका नाम दिया, वहाँ भी बड़े विशाल मंदिर पत्थर के बनेंगे। ऐसे पूरे क्षेत्र में सागरोदय कम से कम मुनि श्री के सानिध्य में जो परिग्रह हमारे भगवानों ने पाप कहा है, उस पाप को धर्म में लगवा करके पुण्य बना दिया। लगभग 5000 करोड़ रुपया का दान पूज्य श्री ने कराकर और उसको पाप को पुण्य में बदल दिया और एक एक व्यक्ति के जीवन को संस्कारित करके उनके जीवन को धन्य कर दिया। संध्या काल में ही श्री अशोक सेठी जी मुनिवर के विश्वविख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में सम्मिलित हुए और मुनिवर के समक्ष अपने मन की जिज्ञासा को रखा। नमोस्तु गुरुवर, मैं दिव्योदय परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन प्रेषित करता हूँ। एक छोटी सी जिज्ञासा है जो आज कलकत्ता में हमारे लोगों से की गई है। उन्होंने ये पूछा है कि श्राद्ध के दिन आने पर अन्य समाज के लोग कोई भी नया काम नहीं करते, क्या जैन समाज में भी इसकी कोई महत्ता है या नहीं है, या हमें कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। श्री सेठी जी के प्रश्न का मुनिवर ने बड़ी सहजता से जवाब दिया और उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। श्राद्ध के रूप में जैन दर्शन में कोई चर्चा नहीं हुई। पर्व त्योहार हर संप्रदाय के अलग अलग रूप में होते हैं। कोई किसी तिथि को पर्व मानता है, कोई किसी तिथि को मानता है। जैसे भादों के दशलाक्षण पर आप मानते हैं, हमारे दूसरे बंधु साधर्मी पर्व जो हैं 8 दिन पहले मानते।
तो अब उनको 8 दिन पहले का जो है भादों के कृष्ण पक्ष से उनकी पर्यूषण पर्व शुरू हो जाते। अब वो उनके लिए पवित्र है। दिगंबरों के लिए पंचमी से शुरू होते ये पवित्र। तो हर संप्रदाय के अपने अपने घटनाओं से, अपने अपने कथाओं से उनके लिए वो प्रसिद्धि हो जाती। हर जन्मदिन हर व्यक्ति के लिए नहीं, एक वही जन्मदिन किसी के लिए शुभ है, किसी के लिए अशुभ है। दशहरा जो है लंका में मातम मनाया गया, लेकिन अयोध्या में विजय मनाई गई। तो अब विजयादशमी जो है किसके लिए अच्छी है, किसके लिए बुरी है। इसी प्रकार श्राद्धों के संबंध में जैन आगम में कोई भी चर्चा नहीं। मुनिवर से मिले उत्तर के बाद श्री अशोक सेठी जी ने समाज के भामाशाह श्री अशोक पाटनी जी के पुण्य कर्मों की खूब अनुमोदना की और दिव्योदय तीर्थ को भव्यताम बनाने का संकल्प लिया। मुनिवर ने भी खूब अपना आशीर्वाद दिया। गुरुवर एक बात खाली बोलना चाहता हूँ। कुछ दिनों के पहले हमारे अशोक जी पाटनी आर.के. मार्बल वालों ने कहा कि उनकी कोई शादी की डेट भी कोई उसमें कोई ऐसा डेट है, उनके घर के अंदर भी कोई पेड़ वेड़ कुछ वैसा है जो कि नहीं होना चाहिए। फिर भी आज की डेट के अंदर अगर हम लोग किसी को भी अगर प्रेरणा स्रोत मानते हैं, खासकर मैं तो सिर्फ ये मानता हूँ कि अशोक जी पाटनी के नाखून के बराबर भी अगर मैं काम कर पाऊँ तो मैं धन्य हो जाऊँगा। और ये मुझे चांस इसलिए मिलेगा क्योंकि गुरुवर आपके सारथी, आपने जिसको सारथी का पद ले लिया, 2 दिव्योदय क्षेत्र तो भव्य से भव्य बनेगा, अति भव्य बनेगा, भव्यतम भव्य बनेगा। और ये मेरी साधना, मेरी पूरी शक्ति प्रभु आपके चरणों में समर्पित है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जब उपादान में शक्ति हो, सेठी जी, उपादान समर्थ हो, पुण्य साथ में हो, तो अमावस्या के दिन भी कार्य शुरू करो तो सफल है। हाँ, और ऐसा अशोक को अमावस्या के दिन ही सब उद्घाटन करते हैं। आपको बता दें कि गोसलपुर की धरा पर बन रहे श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र पर भक्ति के पुष्प पल्लवित हो रहे हैं। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं जैन समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व कोलकाता के श्रीमान अशोक सेठी जी एवं उनकी धर्मपत्नी ममता सेठी एवं बाहुबली चैरिटेबल के सौजन्य से समेतगिरी का भव्य निर्माण प्रगति की ओर अग्रसर है। दिव्योदय तीर्थ अभी से ही भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बन चुका है। जैन फोकस के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।